और बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। आज का लेक्चर है लेक्चर 7, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग डेरिवेशन किए थे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेम उसी तरह जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइए देखते हैं। जैसे उसमें पढ़े थे कि एक रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट। बोलो बच्चों, ए गिव्स प्रोडक्ट। हम बोले एट टी कॉस टू जीरो, एट टी कॉस टू जीरो अगर कैपिटल ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है तो उस समय क्या प्रोडक्ट कुछ बना होगा? रिएक्शन जस्ट स्टार्ट करा है टी कॉस टू जीरो, उस समय प्रोडक्ट कुछ नहीं बना होगा, मतलब जीरो। हम बोले बच्चों आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड अगर एक्स मोल ए यूज हो जाए, कैपिटल एक्स मोल कैपिटल ए यूज हो जाए तो लेफ्ट अमाउंट क्या होगा? ए माइनस एक्स। उस समय प्रोडक्ट क्या बना होगा? एक्स। बोलो बच्चों, अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट ला लिखूं या रेट ला एक्सप्रेशन लिखूं तो बोलूंगा रेट इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा। अब इसको लिखता हूं माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन डी टी। बोलो बच्चों, अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी, प्लस क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो प्लस डी एक्टिव मास ऑफ एक्स अपॉन डी टी। ये हो गया। बोलिए, अगर मैं बोलूं कि जो ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, जो रेट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ए के टू द पावर एन। ये हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं कि जो रेट होता है वो रिएक्टिंग स्पीसीज के पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम लिख दें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की जगह आफ्टर टी सेकेंड ए माइनस रख सकते हैं, तो ए माइनस एक्स टू द पावर एन, वेयर एन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिखेंगे बच्चों एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलो बच्चों, और हम पढ़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम एन पढ़ क्या रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम लिखते हैं, देखिए रेट is directly proportional to a minus x to the power 1। क्या बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? रेट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट ला इक्वल टू के। के क्या है? रेट कांस्टेंट, a माइनस एक्स टू द पावर 1। इसका मतलब क्या निकल के आया बच्चों? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये बोला कि जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम क्या बोलेंगे? फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to the, directly proportional to the, directly proportional to the concentration of reactant। ठीक है बच्चों, मतलब जो रेट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये 2 टाइम्स होगा तो ये 2 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा तो ये 4 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स डिक्रीज करेगा तो ये रेट भी 2 टाइम्स डिक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बच्चों, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखिएगा, इस रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए माइनस एक्स को हम लिख दे रेट मतलब डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स। अगर एक्स वाले कंपोनेंट को हम एक तरफ कर दें,
हम लिखते हैं 1/a-x इंटू डी एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास फाइनल में एक फॉर्मूला निकल के आएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी log बेस 10 a/a-x। ये एक फॉर्मूला निकल के आएगा। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे करके दे रहा हूँ। इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग को सॉल्व करना है। मतलब इस पे 12th में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे और नीट में भी मिलेंगे। अच्छा, यहीं पे अगर मैं जो इनिशियल, अच्छा मैं इसको ऊपर नोटेशन कर दूं कि क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम इन सेकेंड, और ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या है, लेफ्ट अमाउंट या लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये बात समझ में आई? जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हो गया बच्चों? अब यहीं पे मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको, जरा ध्यान दें आप लोग। इस चीज को अगर मैं बोलूं, इफ ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a/2 है, तो अगर यहाँ पे a/2 रख दिया जाए तो हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। a मतलब a/2 माइनस एक्स। अब कोई अपने इनिशियल अमाउंट का जस्ट जितने समय बाद हाफ हो जाता है उसको बोलते हैं टी हाफ। मतलब टी हाफ इज द वह टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई अपने इनिशियल अमाउंट का जस्ट हाफ हो जाए कितने समय बाद, तो उसको बोलते हैं टी हाफ। तो यहां से एक रिलेशन और निकल के आएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a/a माइनस एक्स इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ। टी हाफ के रेफरेंस में ये एक फार्मूला आ गया। मतलब अगर रेट कांस्टेंट और टी हाफ में बोला जाए तो क्या रिलेशन होगा, k इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, वेयर टी हाफ इज व्हाट, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वह टाइम पीरियड है जो कि कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का जितने समय बाद जस्ट टी हाफ हो जाता है। तो वेयर टी हाफ इज व्हाट, हाफ लाइफ पीरियड। इतनी बातें समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा। अब देखिए, इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल और इस पे न्यूमेरिकल, ये दोनों फॉर्मूले पे हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसको नोट डाउन करिए। आइए अब नेक्स्ट उसी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। अगर मैं बोलूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रिलेशन इन बिटवीन टी हाफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब टी हाफ और ए में क्या रिलेशन होगा, आइए देखते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में, टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a टू द पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखिए
टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 - 1, मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0। अब किसी के पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू के। मतलब हम ये बोलें कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वह रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, या दूसरे वर्ड में बोलें फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट डाउन करिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर फर्स्ट order of reaction, half life period is independent on initial concentration of reactant। मतलब टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब बच्चों यहीं पे आपको एक अंदर की बात बताएं, बाहर किसी को बताओगे तो नहीं। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है टी हाफ, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी हम करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, रॉक्स, प्लांट फॉसिल्स, एनिमल फॉसिल्स एक्सेट्रा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का यूज हम लोग करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक्स, माउंटेन, एज ऑफ प्लांट फॉसिल्स, एनिमल फॉसिल्स। क्यों? क्योंकि वह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये बात कई बार आपके एग्जाम में पूछी हुई, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको नोट करिए जल्दी। तो मैं ग्राफ खींचता हूं टी हाफ और ई में। देखिए अब मैं ग्राफ खींच रहा हूं, टी हाफ इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0। तो हम किसी के पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो बोलेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ग्राफ खींचेंगे। तो y एक्सिस पे हम क्या रख देंगे, टी हाफ, और x एक्सिस पे रख देंगे a, जो कि डिपेंड नहीं करता, तो हम ग्राफ हो जाएगा ये। बोलो, ये ग्राफ खींचे, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। चलिए आगे देखा जाए। अब यहीं पर हम लोग यूनिट पूछ देख लेते हैं। यूनिट क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी। आइए यूनिट देखा जाए। यूनिट के लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, मोल 1 - n, लीटर n-1, और टाइम इनवर्स। ये आपको जनरल फार्मूला मैंने दे दिया था और बोला था कि एन की जिस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा एन की वैल्यू वो रुकते जाइएगा। तो आप लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो बोलेंगे मोल 1 - 1, लीटर 1 - 1, टाइम इनवर्स। किसी के पावर 0 मतलब वैल्यू 1, किसी के पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो हो जाएगा टाइम इनवर्स यूनिट। अगर टाइम सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, और अगर मिनट में है तो मिनट इनवर्स। ये आपकी यूनिट हो जाएगी, या तो टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। अगर टाइम सेकेंड में लिए हैं बच्चों तो सेकेंड इनवर्स, अगर मिनट में लिए हैं तो मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये रहा पूरा डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जिसमें हम लोगों ने रेट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या रिलेशन आया वो पढ़ा। उसके बाद के की वैल्यू मतलब रेट कांस्टेंट का क्या फार्मूला आया, के इक्वल टू 2.303/t log base 10 a/a-x। उसके बाद हम लोग टी हाफ से रिलेशन किए तो फिर एक इक्वेशन आया के इक्वल टू 0.6932/t हाफ। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ खींचा, उसके बाद हम लोगों ने यूनिट निकाला, और एक रिलेशन और पढ़ा हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन आता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए
हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का यूज़ करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स, प्लांट फॉसिल्स, एनिमल फॉसिल एक्सेट्रा। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो ये आप लोग एक बार वीडियो को एक बार और देखिएगा और एक दो बार कोशिश करिएगा समझने की, समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वो पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ वैल्यू, जिसमें हम बताएंगे आपको कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कैसे इफेक्ट करता है। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेट पे उसको एक्सप्लेन करता है अरेनियस इक्वेशन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।